नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने आ रहे हैं मानव भूगोल BS सेकंड सेम सभी यूनिटों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। एक वीडियो मैंने पहले ही डाल दी थी यूनिट 1 पे, और अभी दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ यूनिट सेकंड और सारे यूनिटों पे। तो आप सारी वीडियो देख लेना, यही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जनसंख्या भूगोल की परिभाषा और महत्व स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करता है। यह अध्ययन करता है कि लोग कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, कितनी संख्या में रहते हैं और समय के साथ उनकी जनसंख्या में कैसे परिवर्तन होता है। इसके महत्व देखते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रभावों को समझने में सहायक होता है। यह सामाजिक योजना बनाने, संसाधनों के वितरण और आर्थिक विकास की रणनीतियों के निर्माण में उपयोगी है। यह शहरीकरण, प्रवासन, जनसंख्या घनत्व आदि की समझ प्रदान करता है। सरकार की नीति निर्माण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि में सहायक होता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल समाज और परिवर्तन के बीच संबंधों का समझने में अहम भूमिका निभाता है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। विश्व की जनसंख्या का वितरण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? विश्व की जनसंख्या का वितरण असमान है। कुछ स्थानों पर घनी आबादी है जैसे गंगा घाटी, जबकि कुछ स्थानों पर विरल आबादी है जैसे सहारा रेगिस्तान। इस वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। भौतिक कारक। जलवायु। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र जैसे मैदान अधिक आबादी वाले होते हैं। स्थल स्वरूप समतल भूभाग पर रहना आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र कम आबादी वाले होते हैं। जल संस्थान। नदियों के आसपास अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक कारक। कृषि उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्र अधिक आबादी वाले होते हैं। उद्योग। जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ रोजगार मिलता है, जिससे जनसंख्या बढ़ती है। परिवहन। अच्छी यातायात व्यवस्था जनसंख्या को आकर्षित करती है। इस प्रकार जनसंख्या वितरण कई प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं यूनिट थर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न। ग्रामीण और शहरी बस्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण और शहरी बस्ती मानव निवास के दो प्रमुख रूप हैं जो जीवन शैली, कार्य, जनसंख्या और संरचना में भिन्न होती हैं। ग्रामीण बस्तियाँ ये छोटे आकार की होती हैं। इनमें मुख्यतः कृषि कार्य होता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है, सामाजिक संरचना पारंपरिक होती है। शहरी बस्तियाँ ये बड़े आकार की होती हैं। इनमें औद्योगिक, व्यापारिक और सेवा क्षेत्र के कार्य होते हैं। जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जीवन शैली आधुनिक होती है। इस प्रकार बस्तियाँ सामाजिक आर्थिक कारकों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में होती हैं। अब देखते हैं आर्थिक भूगोल। यूनिट चौथा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं को समझाइए। ये हर साल पेपर में आता है। आर्थिक क्रियाएं वे कार्य हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु संसाधनों का उपयोग करता है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं ये वे क्रियाएं हैं जो सीधे प्रकृति से संसाधन प्राप्त करती हैं। उदाहरण कृषि, मछली पकड़ना, खनन, मेनक आदि। द्वितीयक क्रियाएं इनमें प्राकृतिक संसाधनों को रूपांतरित किया जाता है। उदाहरण उद्योग, निर्माण कार्य, फैक्ट्रियाँ आदि। तृतीयक क्रियाएं ये सेवाएं प्रदान करने वाली क्रियाएं हैं। उदाहरण परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि। ये 3 प्रकार की क्रियाएं मिलकर किसी भी समाज की आर्थिक व्यवस्था का आधार बनती हैं। धन्यवाद। अब लास्ट यूनिट बचा है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।